बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्वैपिंग को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रोसेस की जो स्वैपिंग होती है वो कैसे होती है सीपीयू के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर, या हमारे पास उसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है, उसकी उस जो ये जो टेक्निक है इसकी क्या पर्पस होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। स्वैपिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको स्वैप कर लिया जाता है, यानी मूव किया जाता है एक टेम्परेरी तौर पे। हमारे पास टेम्परेरी तौर से कहाँ पे स्वैप किया जाएगा इसको, तो हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है, ठीक है, वहाँ से हम सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, हम डिस्क के अंदर हम क्या करेंगे, मेमोरी को, या हमारे पास जो डाटा होता है या हमारे पास जो लोकेशन होती है उसको मूव करेंगे। और जो इसलिए मूव करते हैं ताकि सम टाइम होता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हमें वो लोकेशन या वो हमारे पास जो मेमोरी होती है वो हमें रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से हमें स्वैप करना पड़ता है। अब एक बात याद रखनी है कि जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह स्वैप कर देते हैं तो सम टाइम्स होता है कि हमें प्रोसेस जो होता है वो दोबारा से सेकेंडरी स्टोरेज से हम मेन मेमोरी के अंदर हम ला सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो किसी भी, अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ पेजेस हैं या सेगमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमने डाटा के सेगमेंट्स हैं, उनको अगर हमने मेमोरी के अंदर करना हो, रिप्लेस करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो स्वैपिंग के थ्रू कर सकते हैं। स्वैपिंग बेसिकली एक यूज़फुल टेक्निक होती है जो कि अनेबल करती है कंप्यूटर को, ठीक है, या उसके जो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होता है उसको उसके डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि हमारे पास सम टाइम होती हैं कि हमारे पास कुछ बड़ी फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या करती हैं, मेन मेमोरी के अंदर नहीं होती, उसको हमने डिस्क के अंदर डायरेक्ट कर देते हैं, उसकी कॉपीज़ बना देते हैं और वो ही हमारे पास आगे क्या करते हैं, मैनिपुलेट डाटा कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करता है, दोबारा से डिस्क से दोबारा वो उसी मेमोरी के अंदर दोबारा से उसको क्या कर देता है, स्वैप कर देता है। इसके अंदर एक आता है स्वैप इन और एक आता है स्वैप आउट। स्वैप इन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे पास टेम्परेरी तौर पे आउट की जाती है मेमोरी टू बैकिंग स्टोर, तो वो हमारे पास स्वैप आउट आएगा। लेकिन हम अगर दोबारा से वापस मेमोरी के अंदर लेके आते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास किस में आएगा, स्वैप इन में आएगा। जैसे ये पिक्चर के अंदर शो हुआ है कि हमारे पास मेन मेमोरी है, ठीक है, तो मेन मेमोरी से हमने क्या करना होता है, हमने जो मेमोरी को आगे स्टोर करना होता है प्रोसेस को, किसके अंदर, बैकिंग स्टोर के अंदर। तो सम टाइम हम तो पहले उसको क्या कर लेते हैं, बैकिंग स्टोर के अंदर हम ऐड कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये स्वैप आउट हो गया, ठीक है। लेकिन अब उसी प्रोसेस को हमने दोबारा वापस लेके आना होता है यूज़र स्पेस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो यूज़र स्पेस होता है मेन मेमोरी का, वहाँ पे लेके आना है, तो वो दोबारा हमारे पास स्वैप इन आएगा। यानी दो तरह की हमारे पास स्वैपिंग होती है, एक स्वैप इन और एक स्वैप आउट। तो यानी हमारे पास जो टेम्परेरी तौर पे डाटा को मूव करते हैं, तो आप सिंपल इजी वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि स्वैपिंग एक ऐसा हमारे पास मैकेनिज़्म है जो कि मेन मेमोरी से प्रोसेस को बैकिंग स्टोर में लेके आता है और दोबारा उसको जब वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो आगे दोबारा से वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद स्वैपिंग के अंदर हमारे पास ये जो स्वैप्ड प्रोसेस होता है ये टेम्परेरी तौर पे मेमोरी को बैकिंग स्टोर में तो लेके आता है और दोबारा वहाँ से मेमोरी के अंदर हमारे पास कंटिन्यू एग्जीक्यूशन के लिए ले जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो टोटल फिजिकली मेमोरी स्पेस होती है प्रोसेसेस की, वो हमारे पास एक्सीड कर जाती है, ठीक है। एक्सीड कैसे कर जाती है, हमारे पास इसके आगे काफ़ी सारी हमारे पास रीजंस आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैकिंग स्टोर को देख लेते हैं कि बैकिंग स्टोर बेसिकली है क्या। बैकिंग स्टोर बेसिकली हमारे पास हार्ड डिस्क का एक टिपिकल पार्ट होता है जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो पेजिंग के लिए या स्वैपिंग के लिए सिस्टम को स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जो कि मेन मेमोरी के अंदर नहीं होता। और ये जो बैकिंग स्टोर होता है ये बेसिकली स्लोर होता है, यानी इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है और हमारे पास चीपर यानी महंगा होता है मेन मेमोरी से, ठीक है। तो समटाइम्स एक क्वेश्चन कर लेते हैं इंटरव्यू के अंदर कि क्या कोई ऐसी हमारे पास ऐसी मेमोरी है जो हमारे पास मेन मेमोरी से हमारे पास ज़्यादा महंगी हो, ठीक है, और हार्ड डिस्क से हमारे पास लो हो, तो वो हमारे पास कौन सी होगी, वो बैकिंग स्टोर जो हमारे पास होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, वो मेन मेमोरी से थोड़ा सा महंगा होता है। इसके बाद
इसके बाद जो बैकिंग स्टोर का एक और काम होता है, ये फास्ट डिस्क तो होती है, इसके बाद ये अकोमोडेट करती है हमारे पास इसके अंदर जो कॉपीज़ ऑफ ऑल मेमोरी होती है इमेजेस की, ठीक है, जो यूज़र की, ऑल यूज़र्स की, वो हमारे पास उसका एक्सेस मस्ट होता है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करती है डायरेक्ट एक्सेस भी, ठीक है, यानी बैकिंग स्टोर के अंदर आप डायरेक्ट एक्सेस को भी कह सकते हैं कि ये मेमोरी इमेजेस के लिए हमारे पास प्रोवाइड की जाती है। और इसके बाद हमारे पास एक आता है रोल आउट और एक आता है रोल इन। बेसिकली स्वैपिंग जो होती है वो हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग एल्गोरिथम है, यानी हमारे पास जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस होगा वो हमारे पास स्वैप आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होगा वो हमारे पास लोड हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी इसके अंदर स्वैप आउट और स्वैप इन का काम है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास प्रायोरिटी बेस पे कोई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारे पास प्रायोरिटी बेस में हमारे पास प्रिंट की, मैंने प्रिंटर की आपको एग्जांपल दी थी, तो प्रिंटर के अंदर हमारे पास प्रायोरिटी बेस में भी हमारे पास कुछ कमांड्स आ जाती हैं जो हमें क्या करनी पड़ती हैं, हमारे पास वो लोड करवानी पड़ती हैं, और जो हमारे पास लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं उनको स्वैप आउट करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास स्वैपिंग में सबसे पहले याद रखनी है ट्रांसफ़र टाइम सबसे मेजर पार्ट होता है, कि हमारे पास जो टोटल ट्रांसफ़र टाइम होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप्ड, कि जितनी हमारे पास मेमोरी स्वैप्ड हुई है उसका जो ट्रांसफ़र टाइम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास हो जाएगा। यानी स्वैपिंग के अंदर हमारे पास एक होती है, मेंटेन करनी पड़ती है एक रेडी क्यू और रेडी टू रन, यानी इसके अंदर प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमारे पास मेमोरी इमेजेस को डिस्क के ऊपर लेके आते हैं। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमारे पास जो स्वैप्ड की आउट किया जाता है प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ उसको दोबारा से स्वैप बैक लेना होता है, तो वो क्या सेम फिजिकली एड्रेसेस पे आता है? तो एक बात याद रखिएगा, इससे पहले मैंने आपको एड्रेस बाइंडिंग बताई थी कि डिपेंड करता है कि हमारे पास जो एड्रेस बाइंडिंग का मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको देखना होता है। और इसका जो मॉडिफाई वेरिएंट होता है स्वैपिंग का, ये बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं उनके ऊपर देखा गया जो जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है और विंडोज़ है। इसका स्वैपिंग का हमारे पास ज़्यादातर जो काम होता है वो जो मॉडिफाई वेरिएंट है वो इन्हीं के अंदर हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्वैपिंग। स्वैपिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो सबसे पहले अलाउ करता है हमारे पास हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। पहले हमारे पास जो कंटिग्यूस और नॉन कंटिग्यूस स्टोरेज एलोकेशन की थी, उसके अंदर हमारे पास जो कंटिग्यूस एलोकेशन थी उसके अंदर हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग अलो नहीं होता, वो टेक्निक नहीं अप्लाई करती है, लेकिन स्वैपिंग के अंदर हम मल्टी प्रोग्रामिंग की मस्ट यूज़ किया जाता है। इसके बाद डायनामिक एलोकेशन होती है। डायनामिक रीलोकेशन के अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है कि जो प्रोसेस हमारे पास स्वैप किया जाता है हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, ठीक है, तो अगर हमारे पास एड्रेस बाइंडिंग परफॉर्म होती है एट एग्जीक्यूशन टाइम, तो हमारे पास क्या किया जाता है, हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे भी स्वैप किया जा सकता है प्रोसेस को। इसके बाद ये हमारे पास बैटरी जो है बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे आता है वो हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग होती है, एल्गोरिथम है जो कि इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को, जिसकी वजह से हमारे पास स्वैपिंग जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये था आज का हमारा स्वैपिंग का टॉपिक, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या किया जाता है स्वैपिंग के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, एक प्रोसेस को मेमोरी से, मेन मेमोरी से हम बैकिंग स्टोर के अंदर सेव करते हैं, और ताकि हम जितने भी प्रोसेस रनिंग कंडीशन में होते हैं उनके लिए वो प्रोसेस की वो मेमोरी हमें रिक्वायर्ड होती है, तो जिसकी वजह से वो लोकेशन रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो हमारे पास बैकिंग स्टोर से हम लेंगे, और बैकिंग स्टोर से दोबारा हम उसको स्वैप इन करेंगे तो वो दोबारा से कहाँ पे आ जाएगी, मेन मेमोरी के अंदर, यानी बैक वापस लेके आएंगे उसको मेन मेमोरी के अंदर। और एक बात याद रखनी है, बैकिंग स्टोर जो होता है वो मेन मेमोरी से महंगा होता है, और बैकिंग स्टोर हमारे पास ज़्यादा फास्ट नहीं होता, जबकि मेन मेमोरी हमारे पास बैकिंग स्टोर से ज़्यादा फास्ट होती है। इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो आपके सामने है। डायनामिक रिलोकेशन होती है, मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है, प्रायोरिटी बेस हमारे पास स्केजुलिंग होती है, लेस वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम होता है, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से हम परफॉर्मेंस इसका स्वैपिंग का यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।